लेकिन मध्य प्रदेश में बड़ा बदलाव होगा, ये तय है कि जो कुछ गुजरात में हुआ है उसी तर्ज पर राजस्थान और मध्य प्रदेश में होगा। ना तो वसुंधरा राजे राजस्थान में खुश हैं और न शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में खुश हैं। शिवराज के साथ कुछ समय तक तो ऐसा व्यवहार हुआ कि जैसे पार्टी में नेतृत्व तो नहीं, सरकार ही बदली है, दूसरी पार्टी की सरकार आ गई कि जो चीजें दिल्ली गई हैं उन पर या तो दिल्ली फैसला करेगा या फिर प्रदेश स्तर पर कोई बड़ी घटना होगी। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं एमपी राउंडअप। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर के चुनाव प्रचार जोरों पे है। मध्य प्रदेश के कई नेता बिहार में कैंप किए हुए हैं। सीएम मोहन यादव बिहार के चुनाव प्रचार के स्टार प्रचारक हैं, तो शिवराज सिंह चौहान भी बिहार जाने वाले हैं। फिलहाल चुनाव तो बिहार में हो रहे हैं, लेकिन इसकी चर्चा मध्य प्रदेश में भी उठ रही है। कई तरह की अटकलें लग रही हैं। अटकलें ये लग रही हैं कि बिहार चुनाव के रिजल्ट का एमपी की सियासत पर भी प्रभाव पड़ेगा। अब ये कैसा प्रभाव होगा, क्या कोई बदलाव होगा, क्या कद्दावर मंत्री जाएंगे, आखिर ये क्या होगा, अटकलें कैसी हैं, आज हम इस पे चर्चा करने के लिए एमपी राउंडअप में हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार अरुण दीक्षित जी। अरुण जी, आपका एमपी राउंडअप में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आशुतोष जी। जैसा कि अटकलें लग रही हैं कि बिहार चुनाव के रिजल्ट का प्रभाव एमपी पर भी पड़ेगा, एमपी की सियासत की दशा और दिशा बिहार चुनाव का रिजल्ट तय करेगा। आखिर ये अटकलें क्यों लग रही हैं? देखिए आशुतोष जी, अटकलों की शुरुआत तो जब से चुनाव की घोषणा हुई थी तब से ही शुरू हो गई थी कि बिहार हो जाए उसके बाद कुछ होगा। लेकिन इन अटकलों को जोर सबसे ज्यादा मिला जब गुजरात हुआ। पिछले सप्ताह जब गुजरात में अचानक मंत्रिमंडल गया और नया आया, जिस तरह से 10 लोगों को घर बैठाया गया, उसके बाद ये चर्चा ज्यादा जोरों पर आ गई है। क्योंकि ये माना जा रहा है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तीनों राज्यों को लेकर के असंतोष तो है पार्टी के भीतर, भाजपा के भीतर लोग नाराज हैं जिस तरह से वरिष्ठ लोगों की उपेक्षा की गई और बाकी आंतरिक जो मामले हैं उनको लेकर के फीडबैक लगातार दिल्ली जा रहा है। तो ये माना गया था कि बिहार चुनाव पूरा होने के बाद उसके बाद ये चीजें होंगी, लेकिन जितनी जल्दी फैसला गुजरात का हुआ है उससे अब ये माना जा रहा है कि 14 नवंबर के बाद फिर जो नया दौर शुरू होगा उसमें बिहार की राजनीतिक परिस्थितियों के बाद जो होना है, चाहे वहां नई सरकार एनडीए की बने या गठबंधन की बने, लेकिन मध्य प्रदेश में बड़ा बदलाव होगा, ये तय। जैसे तो क्या में हुआ है, मंत्रिमंडल, पूरा मंत्रिमंडल सीएम को छोड़ करके पूरा मंत्रिमंडल को ही हटा दिया गया, तो क्या यहाँ भी ऐसा ही हो सकता है या फिर कुछ मंत्रियों को हटाया जाएगा? आखिर ये अटकलों के पीछे वजह क्या है? देखिए आशुतोष जी, अटकलों के पीछे वजह तो असंतोष है। असंतोष, मंत्रिमंडल में असंतोष है, मुख्यमंत्री की कार्यशैली को लेकर असंतोष है, सत्ता का केंद्रीकरण को लेकर असंतोष है। असंतोष के कई मुद्दे हैं और ये बात सरकार के मंत्रियों ने भी केंद्रीय नेतृत्व को बताई है, संगठन ने भी बताई है। संगठन से मतलब मेरा आरएसएस से है। ये सारी बात पहुंची हुई है। लेकिन एक चीज तय है कि जो कुछ गुजरात में हुआ है उसी तर्ज पर राजस्थान और मध्य प्रदेश में होगा। पर वहां जो एक मुख्यमंत्री को छोड़ा गया है, मतलब मुख्यमंत्री को छोड़ के सब नए आए और जातीय संतुलन बनाया। अब आप आश्चर्य करेंगे कि गुजरात में कोई ब्राह्मण मुख्यमंत्री मंत्री नहीं है कैबिनेट में। ऐसे ही मतलब राजपूतों का भी नाम का प्रतिनिधित्व है और बनियों के नाम पे हर संघ भी है जो राजस्थानी मूल के हैं। तो ये जो चीजें हुई हैं उसका ये माना जा रहा है कि बिहार तय करेगा इन तीनों राज्यों की दशा। क्यों? क्योंकि ये तीनों राज्य भाजपा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और अगर इनका असंतोष जो अभी है, देखिए सारे किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है। ना तो वसुंधरा राजे राजस्थान में खुश हैं और न शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में खुश हैं, को भले ही वो कृषि मंत्री हों मोदी सरकार में, लेकिन वो खुश नहीं है। जो हालात हैं, जिस तरह की चीजें मध्य प्रदेश में उनके यहाँ से मुख्यमंत्री कुर्सी से हटने के बाद पिछले 2 साल, करीब 2 साल में हुई हैं, वो
संकेत देती हैं कि सब कुछ ठीक नहीं है। और ये जो चीज है ये केंद्रीय नेतृत्व को समझ में आता है। पर एक बात तय है कि जो कुछ गुजरात में किया गया वैसा नहीं होगा, या तो उससे ज्यादा होगा या फिर कोई और उपाय निकालेंगे, या तो आमूल चूल परिवर्तन होगा या फिर ये नहीं होगा कि इनको निकाल दो उनको छोड़ दो। गुजरात में जिस तरह से बीजेपी के पूरे सीनियर लीडरशिप को खत्म कर दिया गया है वो मध्य प्रदेश और राजस्थान में संभव नहीं है, ना ही वो छत्तीसगढ़ में हो सकता है। जी, तो जैसा कि आप जिक्र किया, तो शिवराज सिंह चौहान का नाम तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में भी चल रहा है। उनका नाम तो प्रधानमंत्री के लिए भी चला था। 2014 में लालकृष्ण आडवाणी ने उनका नाम लिया था। और आज भी जो बात आती है कि अगर नरेंद्र मोदी जी ने संन्यास लिया या पद छोड़ा, क्योंकि 75 पार कर चुके हैं वो, तो सबसे पहले दावेदार शिवराज सिंह चौहान होंगे। लेकिन आशुतोष जी, घर घर होता है। शिवराज सिंह चौहान की आत्मा भोपाल में बसती है और 17 साल से ज्यादा समय तक वो मुख्यमंत्री रहे हैं। तो मुख्यमंत्री होना अपने आप में एक बड़ा नशा है और वो अभी तक एडजस्ट नहीं कर पाए हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने बोला, मध्य प्रदेश छोड़ के मैं कहीं नहीं जाऊंगा, याद होगा आपको। नहीं, मैं वही कह रहा हूं ना कि उन्होंने बोला था, उसके बाद बहुत समय तक वो खाली भी रहे थे और अभी भी वो बहुत एक्टिव हैं अलग अलग तरीके से, चाहे विदिशा हो, सीहोर हो, बुधनी हो, सब तरफ उनकी जो है वो गतिविधियां चल रही हैं। लेकिन ये तय है कि खुश नहीं है। ये बात जो मैं बार बार कह रहा हूं, क्योंकि बहुत सारी चीजें वो हुई हैं जिन पर अगर हम विस्तार से बात करेंगे तो बहुत लंबा समय लगेगा। लेकिन शिवराज के साथ कुछ समय तक तो ऐसा व्यवहार हुआ कि जैसे पार्टी में नेतृत्व तो नहीं, सरकार ही बदली है, दूसरी पार्टी की सरकार आ गई, इसलिए उन्हें पीड़ा है। और वो पीड़ा दिखा भी चुके, जाहिर भी कर चुके हैं शुरुआत में। अभी तो खैर वो कुछ नहीं कह रहे हैं, पर ये तय है कि तीनों राज्यों को लेकर के जिस तरह के का माहौल बना हुआ है, जो शिकायतें हैं और जो आंतरिक असंतोष है, वो केंद्रीय नेतृत्व को उसने सोचने पर मजबूर किया है। और शायद यही वजह होगी कि जो अचानक गुजरात में 3 साल बाद जिस तरह का किया है। पर ये हम लोग मानते हैं और राजनीतिक पंडित भी मानते हैं सारे, और बीजेपी के लोग भी मानते हैं कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जेबी पार्टी में बदल दिया गया है, वहां किसी और ना तो संघ का कोई महत्व है ना संगठन का कोई महत्व है। वहां तो जो मोदी जी और अमित शाह जी कह रहे हैं वो हो रहा है, और ऐसा ही अब पूरे देश में हुआ है। तो वो जो चीज हुई है उसका असंतोष, चाहे वो राजस्थान हो चाहे मध्य प्रदेश हो, वो यहाँ सतह पर आ चुका है और चीजें दिल्ली पहुंची हैं। अब ये भी संभव है कि मोदी जी की जिस तरह की कार्यशैली है उस तरह से सारे उन मंत्रियों को जिन्हें उन्होंने दिल्ली से भेजा था उन्हें बाहर कर दे। लेकिन उतना आसान नहीं होगा क्योंकि मध्य प्रदेश गुजरात नहीं है। मेरा एक सवाल ये भी है कि जो नाराज नेता शिकायत कर रहे हैं उनका क्या होगा? भाई देखिए, नाराज नेता जो शिकायत कर रहे हैं उनका क्या होगा? अगर उनकी नाराजगी का निदान किया जाएगा तो उनका कद बढ़ेगा, उनको काम करने का मौका मिलेगा। अभी जिस तरह से चाहे मंत्रिमंडल में, दरअसल क्या है, मुख्यमंत्री मोहन यादव नरेंद्र मोदी जी का अनुसरण कर रहे हैं। उन्होंने सत्ता को अपने पास केंद्रित कर रखा है। वो उसी तरह व्यवहार कर रहे हैं जैसे मोदी जी की कार्यशैली है। तो मंत्रियों की कोई हैसियत नहीं है, इसलिए सारे मंत्री नाराज हैं। और मंत्रिमंडल में भी ऐसे लोग हैं जो ज्यादातर वो लोग हैं जो जिनकी कोई मतलब राजनीतिक हैसियत अपने खुद से नहीं है, लेकिन वो लोग जो कद्दावर हैं, जो सीनियर हैं और मोहन यादव से ज्यादा अनुभवी हैं, वो लोग जो हैं वो बहुत सारी चीजें बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। तो ये माना जा रहा है कि जो चीजें दिल्ली गई हैं उन पर या तो दिल्ली फैसला करेगा या फिर प्रदेश स्तर पर कोई बड़ी घटना होगी, ये साफ दिख रहा। और संघ की इसमें अगर जो अटकलें लग रही हैं, अगर वैसा हुआ तो इसमें संघ की क्या भूमिका होगी? देखिए, अब संघ की भूमिका आज की तारीख में, संघ एक तरफ कहता है कि उसकी कोई भूमिका नहीं होती, लेकिन उसकी सारी भूमिका होती है। और संघ के ही सुरेश सोनी की पसंद है वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन यादव।
की वजह से ही इनको मुख्यमंत्री बनाया गया था, अन्यथा ये हर क्रम में बहुत पीछे थे। और उसके बाद जिस तरह का माहौल पिछले करीब 1 साल 11 महीने में मध्य प्रदेश में बना है और जो मुद्दे उठे हैं, जिन पर लगातार बात हुई है, वो ये जाहिर करते हैं कि सुरेश सोनी ने जो काम करवाया, जिस व्यक्ति को पसंद किया, उनकी पसंद पर सवाल उठ रहा है। संघ भी इस बात को समझ रहा है, केंद्रीय नेतृत्व भी समझ रहा है, और संघ एक तरह से अलग एक दूरी बना के रखता है मोहन यादव से। पिछले महीने प्रहलाद पटेल की पुस्तक का विमोचन संघ प्रमुख ने इंदौर में किया था, तो मुख्यमंत्री उस कार्यक्रम में शामिल हुए थे, लेकिन उन्हें संघ प्रमुख के साथ मंच पे बैठने का मौका नहीं मिला था। ये चीजें जाहिर करती हैं कि कहीं ना कहीं कुछ है। और संघ, देखिए एक बात आप मत भूलिए कि मध्य प्रदेश संघ की नर्सरी है, प्रयोगशाला है। सारे प्रयोग संघ शुरू से यही करता आ रहा है। और मध्य प्रदेश में 2 पार्टी सिस्टम है, कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने ही रहते हैं। तो यहाँ संघ की भूमिका को हम नगण्य नहीं कर सकते, नकार नहीं सकते, लेकिन अगर संघ की चली तो फिर जो होगा वो देखा जाएगा। अन्यथा ये तो मानते हैं कि व्यवस्था में बदलाव जरूर हो। मेरा आखिरी सवाल है कि एमपी के नेता बिहार में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, क्या ये नेता वहां की जातिगत समीकरण को साधने में कामयाब हो पाएंगे? देखिए, अब सबसे बड़ा समीकरण तो मोहन यादव को लेकर के है। ये कहा गया था वो लालू यादव की काट करेंगे, तो ये किसी को भी इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि बिहार में लालू यादव की काट कोई यादव दूसरे राज्य का कर सकता है। पहली चीज तो कोई गलतफहमी नहीं, लेकिन नेताओं का काम है चुनाव प्रचार करना। बहुत सारे नेता गए हैं, और ये बीजेपी और संघ की एक आंतरिक व्यवस्था है कि हर राज्य में अब कायस्थों के बीच में कायस्थ उतारे, क्योंकि अब कहने को कोई कुछ भी कहे, भारतीय जनता पार्टी अब जाति आधारित संगठन बन गया है। उसकी कोशिश जातियों को साधने में है। वो बामन बनिया की पार्टी खत्म हो गई है, अब वो ओबीसी सेंटर्ड है, तो सेंट्रिक है, तो वो लगातार कोशिश जातियों को साधने की कर रही है। अगर आप बिहार के टिकट देखें और बिहार की व्यवस्था देखें तो उससे आपको समझ में आएगा कितने अगड़ों को टिकट एनडीए से मिला है। कुल मिला के जो चीजें हैं, वो परिस्थितियों को देखते हुए हर स्तर पर जातीय गणित तो चल रहा है और उसको साधने की कोशिश हो रही है। लेकिन मध्य प्रदेश के जो नेता हैं, मुख्यमंत्री की भी निजी तौर पर कोई पहचान बिहार में नहीं है। उनकी पहचान सिर्फ इतनी है कि वो मोहन यादव मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश। लेकिन जो बड़े नाम हो सकते थे, बड़े नाम थे, वो अब उस रेस में नहीं है। ऐसी स्थिति ये है कि जो मंत्री हैं, जो पदाधिकारी हैं, जो गए हैं, तो वो राज्य के नेता तो हैं, पर वहां जाके वो एक कार्यकर्ता की तरह काम करेंगे जो संघ करवाता है या संगठन करवाता है। इसके अलावा निजी तौर पर वो किसी को इन्फ्लुएंस कर पाएंगे, इसमें मुझे संदेह है। तो अटकलें लग रही हैं मध्य प्रदेश की सियासत को लेकर के। बिहार चुनाव के रिजल्ट का इंतजार हो रहा है। अब उसके बाद क्या होगा, अटकलें सही होगी या फिर गलत साबित होगी, ये बिहार चुनाव के रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा। एमपी राउंडअप से जुड़ने के लिए अरुण जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहिए एमपी तक।